वेलकम बैक टू पहाड़ी एंड देसी वाइब्स। दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप मेरे सारे दोस्त खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, अभी बजे हैं शाम के 5 और मैं जा रही हूँ आज अपनी एक फ्रेंड से मिलने। और क्योंकि रात में हो सकता है लेट हो जाए मुझे, तो थोड़ी बहुत डिनर की तैयारी मैं करके जा रही हूँ। तो आज रात को डिनर में बनाऊंगी आलू और लौकी की सिंपल सी सब्जी, इसलिए मैंने फटाफट से काम शुरू कर दिया है डिनर का। और आटा गूंद के जाऊंगी, सब्जी उबाल के जाऊंगी। मैं आलू लौकी की सब्जी को बॉईल करके फिर उसमें तड़का लगाती हूँ, तो इसको बॉईल करके चले जाएंगे, तड़का आके लगाएंगे। आप लोगों को बता दूं, मैं जिसके घर जा रही हूँ उसका बेबी हुआ है और 1 मंथ का हो चुका है, इसलिए उसको देखने जाना था हमें। और एक तीसरी फ्रेंड है जो कि मुझे मिलेगी रास्ते में, और उसकी वो जॉब करती है, उसकी आज छुट्टी थी, तो उसने मुझसे कॉल करके कहा कि भाभी आज उनको देखने चलेंगे, उनके बेबी को। एक्चुअली ये दोनों मेरी फ्रेंड्स क्या बोलूँगी, क्योंकि दोनों ही मुझसे काफ़ी छोटी हैं एज में। ये दोनों मुझे बहुत पहले नहीं मिली थी, कोविड के बाद से मिली हैं। ये दोनों मेरी बाय प्रोफेशन दोस्त थी। एक ने मेरी शॉप में काम किया था और एक की शॉप मेरी शॉप के बिल्कुल बगल में थी, तो इस वजह से हम लोग दोस्त बन गए थे। तो मुझसे तो छोटी हैं दोनों ही एज में, एक तो काफ़ी छोटी है, एक 2-3 साल ही छोटी होगी। तो चलिए चलते हैं और मिलवाती हूँ आपको। जब तक हम लोग स्कूल लाइफ में होते हैं, कॉलेज लाइफ में होते हैं, तो उस वक्त हमारे पास दोस्त वही होते हैं जो हमारी क्लास में हो या हमारी क्लास से एक आध क्लास ऊपर या नीचे। तो वो लगभग सब हमारी एज ग्रुप के होते हैं। लेकिन जब हम जॉब करते हैं या जब हम कोई काम करते हैं, जब थोड़ा एज ज़्यादा होती है, बढ़ जाती है, तो उस वक्त फिर हमें अलग अलग लोग मिलते हैं। घर में हमें रिलेशन मिलते हैं, जैसे कोई हमारी भाभी होती है, कोई हमारे पड़ोस में होती हैं, या कोई कुछ भी होती हैं हमारे आसपास जो होती हैं लेडीज़। और बाहर हमें प्रोफेशन में अपने कलीग्स मिलते हैं, तो वो कोई ज़रूरी नहीं होते हैं कि वो आपकी एज के ही हों, लेकिन फिर भी आप लोगों का उससे ऐसा एक बॉन्ड बन जाता है जिसको हम दोस्ती ही कहेंगे। तो ऐसा ही एक बॉन्ड मेरा इन दोनों के साथ है। एक का नाम अमृता है, एक का नाम अलीशा है। तो अमृता और अलीशा मेरे दोनों ही एक ऐसे दोस्त हैं जो कि हम लोग एज में एक दूसरे से तो बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं, और लेकिन विचार में और हमारी पसंद और हमारी बातचीत, हमारी यारी दोस्ती सब ऐसी है कि वो परफेक्ट मैच होती है एक दूसरे से। अब मैंने भी अपनी शॉप छोड़ दी है, अमृता ने भी शॉप छोड़ दी है, अलीशा कहीं और जॉब करने लगी है, लेकिन फिर भी हम लोग टच में रहते हैं। एक दूसरे के घर आना जाना, अच्छे बुरे में एक दूसरे के साथ खड़े रहना, ये हम लोग अब तक करते हैं। तो इसे ही दोस्ती कहते हैं मेरी नज़र में। तो मैंने ये अक्सर सुना है लोगों से कि जब 2-4 फ्रेंड्स का ग्रुप होता है, तो उसमें आप लोग 2 लोग जब मिलते हो और तीसरा नहीं होता है, तो फिर तीसरे की बुराई वो दोनों करते हैं। फिर जब वो 2 मिलते हैं तो तब आप लोग तीसरे की बात करते हैं। तो होता होगा कई ग्रुप्स में ऐसा, बट बाय गॉड ग्रेस कहूँगी, या हम लोगों की अपनी आपसी समझ है, या अपना ऐसा बॉन्ड है कि हमारे ग्रुप में ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं होती है। हमारे ग्रुप में मतलब हम लोग एक दूसरे की जो, अगर हमें कोई टांग खींचाई करनी है, या हम लोगों को किसी को कोई रियल में कोई सलाह देनी है, किसी के अंदर कोई आदत हमें अगर गलत लग रही है, तो हम वो फिर उसके मुंह पे कहेंगे, बिल्कुल सामने उसको बोलेंगे। बिकॉज वी डोंट वांट टू लूज दैट फ्रेंड, वी वांट टू लूज दैट हैबिट ऑफ दैट फ्रेंड। मेरा एक और 3 फ्रेंड्स का ग्रुप है जो कि मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड का ग्रुप है। उसमें एक सुजविंदर है, एक आरती है, जो कि मेरे दोनों ही चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। तो वो ग्रुप भी मेरा बिल्कुल ऐसा ही है, और मैं ये कहूँगी शायद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो बिल्कुल बचपन से हम लोग साथ हैं। और हम लोगों ने 2 स्कूल चेंज किए, तीनों ने एक साथ चेंज किए, और अब तक हम लोग टच में हैं। मैं इस मामले में खुद को बहुत लकी समझती हूँ, क्योंकि मैंने लाइफ में कुछ कमाया या नहीं, लेकिन दोस्त बहुत अच्छे कमाए हैं, और मेरे सारे दोस्त कहीं भी चले जाएं मुझे ज़रूर याद करेंगे।
और अब पहुंच चुकी हूँ मैं अपने घर। और क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है मुझे, इसलिए फटाफट से ये काम भी कर लेते हैं। कल है मेरे ससुर जी का श्राद्ध और हमारे यहाँ ये एक रिचुअल होता है श्राद्ध से एक रात पहले डेली लीपने का। तो हम इसमें गोबर से डेली लीपते हैं, थोड़े से चावल, थोड़े फूल और पानी का छिड़काव इस पर करके। और इसको कोई भी घर का मेल मेंबर जो होगा वो अंदर बाहर 5 या 7 बार डेली को टाप के करेगा और फिर हाथ जोड़ करके अंदर खड़े होके उनका आह्वान करेगा जिनका श्राद्ध होता है, और उनको बोलेगा कि आपका कल श्राद्ध है, आप आइए घर और अपना भोजन ग्रहण कीजिए। हम लोगों के यहाँ देसी भाषा में श्राद्ध को कनागत कहते हैं और पहाड़ी भाषा में हम लोग यहाँ इसे कहते हैं पुड़खी, या कई जगह पे इसे तिथि भी कहते हैं। तो काफ़ी लैंग्वेज में हर इंसान इसे अलग अलग बोलता है, लेकिन मकसद सबका एक ही होता है, अपने पूर्वजों को याद करना। और अब छौंक लेते हैं यहाँ पे सब्जी, जो कि मैं बॉईल करके गई थी, आलू और लौकी की। आलू और लौकी की ये बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई मसाले वगैरह नहीं पड़ेंगे। थोड़ा सा नमक और हल्दी मैंने बॉईल होने पे डाल दिया था और थोड़ा सा अब और डाल देंगे इसमें। और चलिए बनाते हैं अब फटाफट से सब्जी। और मैं अक्सर खाना बनाने के लिए यूज़ करती हूँ लोहे की कढ़ाई, और एक एल्युमिनियम की कढ़ाई भी है मेरे पास, लेकिन वो बहुत बड़ी है और वो बहुत रेयरली यूज़ होती है। जैसे हलवा वग़ैरह बनाने के लिए या मावा वग़ैरह बनाने के लिए, क्योंकि वो ऐसी चीज़ होती है कि वो लोहे की कढ़ाई में जो है काली हो जाएगी बहुत ज़्यादा, तो फिर अच्छा नहीं है। और सब्ज़ी को तो मैं बस इसको छौंका लगाया और हल्का सा पकाया और उसके बाद मैं इसे निकाल देती हूँ इस कढ़ाई से, और किसी स्टील के या सेरेमिक के बर्तन में इसे पलट दूंगी अब। और सब्जी मैंने छौंक दी है। अब इसे बस मैशर की मदद से थोड़ा सा मैश कर लेंगे, जिससे कि ये आलू और लौकी अच्छे से आपस में घुल जाए। और ऐसे ही बस फटाफट से अपना काम ख़त्म कर लिया, क्योंकि वहाँ से आने में हो गई थी काफ़ी लेट। फिर कल श्राद्ध भी है घर में, तो उसके लिए भी मुझे रात में ही अच्छे से किचन वगैरह सब साफ़ करके, बर्तन वगैरह सब साफ़ करके रखने हैं। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं डिनर। कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की ये दोस्ती की कहानी? और बताइएगा ज़रूर, मुझको कमेंट सेक्शन में अपने अपने बेस्ट फ्रेंड्स के नाम लिख के भेजिएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो। और बस ऐसे ही हंसते खेलते पूरा दिन आज का हमारा बीत गया। कल मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू पहाड़ी एंड देसी वाइब्स। गुड बाय। लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हमें भी एक नई मोटिवेशन, नई ऊर्जा मिलती है आगे और अच्छा वर्क करने की। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। लव यू ऑल।